हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। अब इतना टैरिफ भी लगाया जबकि इंडिया ने कुछ नहीं करा। आपने बांग्लादेश को अलग किया। दादाजी जो है वो 40 साल सीआरपीएफ में रिकॉर्ड पानी एक साथ नहीं बहने देंगे। प्लॉट लिया वहाँ पे जाके। आपकी जो चौधराहट है वो मेरी दादी के पास। पानी बिजली गिर रही है। मैं जाट समाज से हूँ। इंदिरा गांधी नाम की बहुत बड़ी अच्छे संबंध है, तो भारत ने क्यों नहीं रुकवाया? सीज फायर का ऐलान हुआ है भारत के द्वारा, तो तब से कांग्रेस के दफ्तर पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं कि सब इंदिरा गांधी नहीं हो सकते जो पाकिस्तान की आंख में आग डालकर बात करें। और कांग्रेस ये भी कह रही कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े जो किए थे वो इंदिरा गांधी कर रही थी, आयरन लेडी वही थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना शायद ये सरकार के वो पास जज्बा और हिम्मत नहीं दिख रही है। सही कह रही वो, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, क्योंकि इंदिरा गांधी इतनी आयरन लेडी थी कि हमारा खून बहाती रही पर उसका पानी नहीं रोका। इंदिरा गांधी इतनी बड़ी आयरन लेडी थी कि सोचने वाली बात है ये कि पाकिस्तान कंटिन्यू हमें धमकी देता रहा। 93,000 शरणार्थी सैनिक हमारे पास पाकिस्तान के पड़े हुए थे युद्धबंदी। हमने 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को वापस किया और अपने बदले में एक युद्धबंदी जो हमारे सैनिक वहाँ पे थे हम नहीं ले पाए। इंदिरा गांधी नाम की बहुत बड़ी आयरन लेडी थी। सोच के देखिए कि आप सामने वाले कंट्री का 93,000 आर्मी वापस कर रहे हैं, बदले में आपको एक आर्मी आपका युद्धबंदी वापस नहीं मिल रहा। एयरफोर्स के 25-26 जवान वहीं कर रहे हैं। काहे का आप मतलब एक तरफ आप बयानबाजी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में कि आपने बांग्लादेश को अलग किया, मानते हैं आपने बांग्लादेश को अलग किया, लेकिन आप अपने आर्मी को नहीं ला पाए। 93,000 देके आप अपने कुछ सैनिकों को नहीं ला पाए। इससे बड़ा कायराना बात क्या होगी? आज तक पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के भारत पे अटैक किया, जब मन तब खेला। बदले में क्या हम कभी सिंधु जल समझौता पर बातचीत भी कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन क्या सिंधु जल समझौता प्रॉपर अब बंद होगा कि फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा फिर से? आप भरोसा रखिए अपने प्रधानमंत्री पर, वो खून और पानी एक साथ नहीं बहने देंगे। क्योंकि भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि या तो दरिया से पानी आएगा या तो भारतीयों का खून आएगा। तो मतलब इस तरीके से गीता भपकी देना। सुनिए, पाकिस्तान की काम में भपकी देना, वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनके यहाँ पे जब ड्रोन अटैक हुआ था ना तो कह रहे थे कि आसमानी बिजली गिर रही है। वो इतने ज़्यादा होशियार हैं कि वो सोलर प्लेट होता है ना, सोलर प्लेट के पैनल पे उन्होंने एक ड्रोन अटैक किया, ठीक है, और उसको वो बता रहे थे कि इंडिया का जो S-400 डिफेंस सिस्टम था मैंने उसको ख़त्म कर दिया। सोशल मीडिया पर तो उनकी धज्जी उड़ी है। उनके विदेश मंत्री से पूछा गया कि आपने कहाँ से सुना कि आपने इंडियन एयरबेस को तबाह किया? तो सोशल मीडिया पे देखा था, उनका बयान था। इतने होशियार हैं ये। और रही बात गिदर भपकी की, खून और पानी की, मतलब खून बहाने की धमकी की, तो वो भारत पुराना था, ये भारत नया है। घर में घुस के मारा, आप तो चेक कर ले, लाशें गिन ले। हमारे एयरफोर्स के मतलब मेजर ने कहा ना कि आप एयरफोर्स के मतलब सेनाध्यक्ष ने क्लियरली कहा है, ठीक है, कि आप जाके अपने घर में लाशें गिन लीजिए। हमारा शौर्य का पराक्रम हमने यहाँ पर लाश नहीं गिनते, हम सिर्फ मारने जाते हैं। आप जाके गिन लीजिए। टारगेट अचीव करना मेरा काम है, लाशें गिनना आपका काम है। तो खुद सामने से गिनिए ना जाके हमने आपके साथ क्या किया। लेकिन ये प्रश्न आता है कि जब भारत इतना सक्षम है, 4th इकॉनमी बन गया लार्जेस्ट, तो क्या आवश्यकता पड़ी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शामिल करना, कि वो समझौता करें दोनों देश के बीच? आपको लगता है कि भारत अमेरिका के पास गया होगा हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने के लिए? नहीं। अमेरिका के पास कौन गया? पाकिस्तान गया। क्या भारत ने सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद अमेरिका को थैंक्स कहा? नहीं। थैंक्स किसने कहा? पाकिस्तान ने कहा। जश्न रुकने की सबसे ज़्यादा मतलब ये जश्न जंग रुकने की सबसे ज़्यादा किसने मनाई? पाकिस्तान ने मनाई। जाहिर सी बात है उसका बड़ा नुकसान हो रहा था, इसीलिए तो वो पागल हो रहा था। तो रही बात, हम अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर रहे। ये बयान मेरा नहीं है, ये बयान आपके प्रधानमंत्री का बयान है, हमारे प्रधानमंत्री का बयान है, हमारे विदेश मंत्री का बयान है, हमारे रक्षा मंत्री का बयान है। क्या अमेरिका की सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद भी आपके सेनाध्यक्षों ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर रहे हैं? नहीं कहा। ये बात सही, क्योंकि अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने ये बताया है कि हम सेकंड मिशन के लिए रेडी हैं। क्लियरली आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि वो गोली दागेंगे तो हम गोला दागेंगे। आपके देश के सारे मतलब कहिएगा तो सारे सेनाध्यक्षों ने क्लियरली कहा कि हम मिशन के लिए तैयार है, भारत युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। आज भी भारत मतलब अब भारत डिफेंस मोड में नहीं है, भारत अटैक मोड में है। अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गलती होती है तो हम उसको पूरा मतलब शांत करने में कैपेबल लोग हैं। दूसरी बात कि जो भी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका से हम लोग बहुत ज़्यादा अमेरिका की मध्यस्थता को मान रहे हैं, तो वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के दबाव में अगर भारत आता तो भारत अपनी शर्त नहीं रखता, पाकिस्तान अपनी शर्त रख रहा होता। भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियरली कहा कि मैं तभी सीज फायर करूंगा जब पीओके पर बात होगी और पाकिस्तान आतंकवादियों की सूची देगा। भारत की डिमांड बिल्कुल
बिल्कुल क्लियर थी। मैं एक चीज़ पूछूं, बस जैसे अभी पाकिस्तान को $1 बिलियन का फंड मिला है IMF से, और IMF में 16 to 18% जो होल्ड है, वो मतलब जो परसेंट का जो भागीदारी है वो अमेरिका के पास है। तो जहां अमेरिका मतलब एक तरफ तो कह रहा है कि तुम दोनों शांत हो जाओ, और एक तरफ वो फंड दे लड़ने के लिए, ठीक है, एक सेकंड। उसके अलावा आप एक बार बताइए, विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, वो हर हफ्ते बाहर रहते हैं, मतलब किसी न किसी, मैम हमारा जो विदेश, हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी रिलेशन है, जो पॉलिसी है, जो रिश्ते हैं, मतलब वो कब कहाँ काम आया? आप मेरे को ये तो बताइए कि मतलब एक ऐसे जंग के हालात में, क्योंकि मैम अगर मैं और आप लड़ रहे हैं, नहीं, जंग के हालात में आपका इंटरनेशनल रिलेशन काम आया, मैं इस पर बात करूंगी। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन जब भारत आए तो क्लियरली उनसे बातचीत करने के लिए डेलीगेशन गया। डेलीगेशन अदर कंट्री का भी था। जाहिर सा बात है, जब दो देश लड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी बातचीत होती है। बातचीत में ये कहा गया कि पाकिस्तान को पानी की नीड है, भारत को सिंधु जल समझौता पे बातचीत करनी चाहिए। आपके वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है, आपका अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन मजबूत था, तभी उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं ये जिम्मेदारी भारत पे छोड़ता हूँ, हमें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ बहुत गलत किया है। तो ये कार्रवाई, मैं सिंधु जल समझौते की तो बात ही नहीं कर रहा। हमारे ड्रामेबाजी करे और कुछ नहीं करे हैं बस। वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड बैंक भारत नहीं चलाता। अगर वर्ल्ड बैंक से आपका फैसला इस तरह से आ रहा है तो जाहिर सा बात है कि कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा। एक बात बताइए, अगर भारत कमजोर होता, ठीक है, अगर भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन अच्छे नहीं होते तो क्या भारत अभी घर में घुस के मारने में पहले की तरह कैपेबल था? नहीं मैम जो मैं आपको पूछ रहा हूँ वो आप घुमा रहे हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे अभी भारत के और पाकिस्तान के अगर दोनों के कंपेयर करें तो भारत ज़्यादा मजबूत है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध है भारत के। हाउडी मोदी कार्यक्रम भी ट्रम्प सरकार ने करा था, अभी इतना टैरिफ भी लगाया, जबकि इंडिया ने कुछ नहीं करा। उसके बावजूद मैम, जब अगर मैं और आपकी लड़ाई हो रही है और किसी तीसरे के पास बंदूक है और वो बंदूक आपको दे रहा है और वो कह रहा है कि अभी नहीं, आने वाले 10-15 दिन बाद जब तो कोई देर से वापस इसकी लड़ाई हो, तो मैम ये तो ये हो गया कि जंग के टाइम पे कोई खाने पीने के लिए थोड़ी ना वो 1 बिलियन डॉलर का वो खर्च करेगा। ये तो सीधी सीधी बात है। तो मैम जब अमेरिका का इतना बड़ा होल्ड है और भारत से इतने अच्छे संबंध हैं, तो भारत ने क्यों नहीं रुकवाया ये फंड, क्यों नहीं रुकवाया? भारत की बात इसका दूसरा उदाहरण ये है कि हमने टर्की की मदद करी, टर्की ने पाकिस्तान की मदद करी। अमेरिका ने अगर कुछ किया तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग उसका भी अलग थलग करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आज की डेट में अमेरिका सशक्त देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत भी कमजोर नहीं है। अगर भारत कमजोर होता तो अमेरिका थोप रहा होता कि तुम सीज फायर अब तक कर दो। जब भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश नया देश बना था, तो उस टाइम पे भी जो हिल्टन थे, उन्होंने इंदिरा गांधी पे दबाव बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या, मतलब इंदिरा गांधी ने भी ये साफ मना कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बाद में ये कहते आए हैं कि किसी दूसरे देश को हमारे देश के बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यूरोपियन संघ ने क्लियरली कहा कि भारत अगर पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है तो ये दोनों का अंदरूनी मामला है, हमें बोलने का कोई हक नहीं है। यूरोपियन संघ की तो मैं बातें नहीं कर रहा, मैं तो अमेरिका हाँ, तो बता दो। ट्रंप ने ट्वीट करा नहीं करा के दोनों के बीच में सीज फायर की बात होगी। हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन क्या ट्रंप के ट्वीट को भारत ने थैंक्स कहा? नहीं कहा ना। बात इनकी सही है भाई, कि ये कह रहे हैं कि क्या जब दोनों देश से समझौता हुआ तो पहले किसी देश का भारत को ट्वीट करना था या पाकिस्तान का था? पहले ट्रंप ट्वीट किए, ये तो गलत है कहीं ना कहीं। भारत को समझौता करना ही नहीं था ना। ट्रंप बीच में बोल रहे हैं कि समझौता करो, ठीक है। ट्रंप इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने समझौता करवाया। भारत ने क्या कहा कि हम सीज फायर तभी अनाउंस करेंगे जब हमारी मांगे पूरी की जाएगी। भारत ने तो ये नहीं कहा कि आपने कहा हम सीज फायर अनाउंस कर रहे हैं। भारत ने बाकायदा अमेरिका को एक लिस्ट दी कि मेरी 2 मांगे हैं, 2 मांग अगर पाकिस्तान मांगता है तब मैं सीज फायर करूंगा, अगर नहीं मांगता है तो मैं नहीं करूंगा। मैम अच्छा आप बताइए, आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा मौका था पीओके लेने का, कब्जा करने का? पीओके कब्जा के लिए आपके प्रधानमंत्री क्लियरली बोल रहे हैं कि सीज फायर मैं तभी करूंगा जब मुझे पीओके वापस मिलेगा। आपकी सेना अध्यक्षों ने कहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भारत को बहुत नुकसान सदियों से पाकिस्तान ने किया है और पीओके ही आतंकवादियों का गढ़ रहा सबसे ज़्यादा भारत में घुसने के लिए। तो आप भरोसा रखिए, आपके मतलब रक्षा मंत्री, आपके विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री इस बात के लिए दिन रात कार्यरत है कि वो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दादाजी जो हैं वो 40 साल सीआरपीएफ में रिकॉर्ड सर्विस करके आए थे
29 बटालियन, नागपुर से वो रिटायर हुए थे। 4 उन्होंने मतलब वो जंगें लड़ी, उनको पैर में सिर में भी गोली है, बट अभी भी वो हैं मतलब ठीक है। तो मैं ये कहने वाला हूँ, मैं अपनी सेना में या फिर अपने देश में मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी सेना तो ऐसी है कि शायद पूरे वर्ल्ड में किसी की नहीं होगी। और अब इस टाइम पे पूरे विपक्ष ने भी देखो साथ दिया है, इससे भी कोई नहीं मुड़ सकता। क्योंकि जब वो सर्वदलीय बैठक से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बाहर आए थे तो उन्होंने बोला था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो, सबने पूरा समर्थन दिया। तो इस और सेना भी पूरे जोश में थी और मैम लोगों में भी पूरा जोश था। मैं कह रहा हूँ जो सामाजिक संगठन है जैसे खाप पंचायत, मैं जाट समाज से हूँ तो हमारे यहाँ खाप, हाँ जी हाँ, तो खाप सर्वोपरि होती है। और लाठर खाप की जो चौधराहट है वो मेरी दादी के पास है, वो मतलब पूरे भारत में एकमात्र महिला खाप चौधरी हैं। तो वो अभी परसों सोरम खाप मुख्यालय है तो उसमें वो उन्होंने बुलाई पंचायत रखी, तो उसमें बोला गया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम चलेंगे। जैसे हमारी लाठर खाप है, हमारी दादी मुखिया है, तो उन्होंने ये घोषणा करी कि 5 लाख रुपए, 100 कुंटल अनाज और कम से कम 500 यूनिट ब्लड, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आगे चलूंगी, पीछे लोग बात चलेंगे। गोली लगेगी तो पहले मुझे लगेगी, मेरे बच्चों के बाद में लगेगी। तो आपको नहीं लगता कि सबसे अच्छा मौका था पीओके को कब्जाने का? क्योंकि इस बार लोगों में भी जोश था, या मीडिया की तरह बस आज 11 बजे रावलपिंडी पे कराची पोर्ट तबाह कर दिया, रावलपिंडी पे कब्जा कर लिया। क्योंकि मैम ये जो मीडिया ने जिस तरीके का माहौल बनाया, आपको नहीं लगता कि उस हिसाब से मतलब लोगों में कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी सी आई है कि नहीं और कुछ भी और ज़्यादा एक्शन होना चाहिए था? हम कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव माने हैं, आप इस बात से बिल्कुल नहीं हट सकते। नहीं, हम अमेरिका का दबाव नहीं माने। अगर हम मानते तो हम अपनी लिस्ट नहीं देते। और दूसरी बात कि आप भारत से ज़्यादा तो पाकिस्तान पे भरोसा रखिए कि ऑपरेशन सिंदूर बंद होने नहीं देगा, वो युद्ध जारी रहेगा, आप भरोसा रखिए। पाकिस्तान की फितरत नहीं है कि वो सीज फायर का अभी तक 4 बार उल्लंघन कर चुका है, 2-4 बार और भी करेगा, सीज फायर होने ही नहीं देगा। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये बात सच है कि जिस तरीके से विदेश मंत्री जी हर हफ्ते बाहर जाते हैं सारे देशों से, एक देश ने भी ये खड़े होकर बोला कि हम इस जंग में भारत के साथ हैं। आपके इजराइल ने कहा इस जंग में हम भारत के साथ हैं। रसिया के ऑफिशियली नहीं, ट्वीट पे देखिए पुतिन ने कहा कि अगर भारत, पुतिन का ट्वीट देख लीजिएगा आज से 4-5 दिन पहले का, पुतिन ने क्लियरली कहा कि भारत अगर पाकिस्तान पे कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान ने आतंकवादियों को मतलब भेजकर भारत में गलत किया, मैं भारत के साथ हूँ। आपके और भी जो छोटे मोटे कंट्री थे, इन लोगों ने, इवन अमेरिका तक ने उस दिन कहा था कि मैं भारत के साथ हूँ। यूरोपियन संघ ने कहा कि मैं भारत के साथ हूँ। अगर आप मेरे को एक भी ऑफिशियली ट्वीट दिखा दो ना कि हाँ भाई इसमें पुतिन ने ऑफिशियली ट्वीट किया है। आप बोले ना, आप 4 से आप मेरा नंबर ले जाइए, ट्विटर पे 4 से 5 दिन पहले का आप सारे देश का ट्वीट चेक कर लीजिएगा। पहले मैं मीडिया को देख रहा था, जब मैंने मीडिया देखा कि मीडिया रावलपिंडी पहुंच गई, इस्लामाबाद पहुंच गई, उसके बाद मैंने ऑफिशियल ट्वीट देखे, एक भी ट्वीट इंडिया के समर्थन में नहीं था। पछवाड़ा दिखा के भाग लिए। आप डोनाल्ड ट्रंप का जाके देखिएगा, व्लादिमीर पुतिन का जाके देखिएगा, नेतन्याहू का जाके देखिएगा, इजराइल प्रेसिडेंट ऑफिस का, ये सारे ट्वीट आए थे। क्योंकि हम लोग कंटिन्यू मतलब बने हुए थे सोशल मीडिया पे, खुद मेरे ट्विटर हैंडल बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं ट्वीट के मामले में मतलब क्लियरेंस के साथ कर सकते हो। आप जाके चेक कीजिएगा, ये सारे ट्वीट आए थे। तो मैम आपको नहीं लगता कि पीओके पे और एक्शन होना था? मतलब ये जो देखो दोनों डीजी, अच्छा मौका था दोनों मोदी जी भाग क्लेरिफाई कर दूं, मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं अभी आज ही, मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं कि अभी आज नहीं सुनिए, आज क्लेरिफाई कर दूं। अभी आज सेना ने आज सुनिए पहले, आज अभी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें बताया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर भले खत्म हुआ है लेकिन अभी नेक्स्ट मिशन पे हम कंटिन्यू है, तो ये अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। पुलवामा हुआ था 300 किलो RDX, सत्यपाल मलिक, एक सेकंड, सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, उन्होंने सरकार से सेना के लिए हेलीकॉप्टर मांगे थे। उसके बाद सरकार ने उन्हें उपलब्ध नहीं कराया हेलीकॉप्टर, उन्हें बाय रोड जाना पड़ा। उसके बाद पुलवामा हमला हुआ, 300 किलो RDX से 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। वो 300 किलो RDX कहाँ से आया, कोई बताएगा मुझे? या उसके बाद
आपको नहीं लगता कि उसके आप सही कह रहे हैं। नहीं आपको मैं नहीं लगता? सत्यपाल मलिक जी की बात को मैं मानता, देखिए जब वो एज राज्यपाल थे तब उन्होंने कोई बात नहीं उठाया, जैसे ही पद से बाहर हुए, क्योंकि वो उनके पीछे पॉलिटिकल और एंगल थे, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ तब बाहर होने के बाद यदि आप इसे उठा लें तो गलत भी है। जब 300 किलो RDX कहाँ से आया? हाँ, ये इस पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, मैं इस पर प्रश्न उठा। देखो अभी कुछ दिन पहले अंबानी के घर पे के बाहर एक गाड़ी खड़ी हो गई थी, तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकल गई थी कि कहाँ से आई है कहाँ से नहीं, कोई नहीं। मतलब मैं कोई कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई मैं वो बता रहा हूँ। तो 300 किलो RDX कहाँ से आया वो, और देखो उस टाइम पे हमला हुआ जब भी भारत ने बोला कि अगर आगे से हमला हुआ तो हम पाकिस्तान को खत्म, सब यही बोलते हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी है। तो अभी और अब फिर हमला हुआ तो अब वापस यही बोल रहा है। मतलब कोई ठोस कदम कब उठाया जाएगा, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो। भरोसा रखिए ना, आपके भारत ने सच में ठोस कदम उठाया है। पहली बार हमने पाकिस्तान का गाजा पट्टी वाला हाल किया। आज से पहले हम पाकिस्तान के अटैक का वेट करते थे कि पाकिस्तान अटैक करेगा, हमारी कैजुअलिटी होगी, फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। पहली बार हमने घर में घुस के मारा और इस तरीके से मारा कि पूरी दुनिया किसी ने कहा कि भारत ने अत्याचार किया पाकिस्तान पे, बताइए। सबने हमारी तारीफ की कि भारत ने आतंकियों के साथ जो भी किया यही करना चाहिए था। एक एक मतलब घर से लेकर बाहर तक पूरी दुनिया में लोग आपके समर्थन में आए। कुछ भी चीज़ करने से पहले माहौल बनाना होता है, करनी होती है। भरोसा रखिए आप, पीओके हम आपका इग्निशन समझ रहे हैं कि पीओके हमारी जमीन है, वापस आनी चाहिए। पीओके प्रधानमंत्री लेके रहेंगे, सच में भरोसा कीजिए। कर रहे हैं। अगर आप सुनिए 370 सुनिए 370 हटने में टाइम लगा था, हटा ना, पीओके वापस आएगा, भरोसा रखिए। और 370 हटने के बाद आपने प्लॉट लिया वहाँ पे जाके।